उत्तर प्रदेश में शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसी बीच कासगंज में एक ऐसी वारदात को बेखौफ शराब माफिया ने अंजाम दिया जिससे लहूलुहान हो गई खाकी और पुलिस टीम पर शराब माफिया ने हमला किया और पीट पीट कर एक सिपाही को उतार दिया मौत के घाट और फिर हो गया फरार, जिसकी तलाश में जुटी हुई है पुलिस। देखिए कासगंज के कंस की तलाश। मंगलवार को जैसे ही सूरज ढला था वैसे ही मंगल का दिन अमंगल हो गया। होने लगी चीख पुकार और फिर खेत में पड़ी मिली लाश। कासगंज के थाना सिडपुरा के नगला धीमर में चीख पुकार मच गई थी और कुछ वक्त बाद जब हंगामा बंद हुआ तो उड़ गए थे लोगों के होश। दरअसल बेबस हो चुकी खाकी को मुट्ठी भर बदमाशों ने लहूलुहान कर दिया था। पुलिस के इकबाल को दी थी चुनौती। अवैध तौर पर शराब बनाने वालों की फौज ने खाकी को घेर कर जिस वारदात को अंजाम दिया था उसने कानून की उड़ती हुई धज्जियों की ओर सीधा इशारा कर दिया। दरअसल कासगंज के थाना सिडपुरा की पुलिस को मंगलवार की देर शाम गांव नगला धीमर में अवैध तौर पर शराब बनाने वाले माफिया की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई। पुलिस टीम ने नगला धीमर में शराब माफिया और उसके गुर्गों को घेर लिया था, लेकिन इसी बीच जब चलने लगे लाठी डंडे तो खाकी बेबस और लाचार नजर आई। शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम ने माफिया को घेरा। तभी मचने लगी चीख पुकार और फिर खून से लथपथ हुई खाकी। दरअसल थाना सिडपुरा के दरोगा अशोक पाल अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक सिपाही के साथ इलाके के शराब माफिया मोती शाके को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। जैसे ही नगला धीमर गांव में पुलिस पहुंची वैसे ही हंगामा होने लगा और देखते ही देखते शराब माफिया मोती शाके के गुर्गों ने पुलिस टीम को घेर लिया। कासगंज पुलिस को सरगर्मी से इस घटना के मास्टरमाइंड मोती धीमर की तलाश है और ऐसे में एबीपी गंगा की टीम उस जगह पहुंची है जहां पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ और उस में एक सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए हैं। दरअसल काली नदी के कटरी में नगला धीमर से करीब 3 किलोमीटर अंदर आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां कच्ची शराब बनाई जाती थी और उसको आसपास के कई सारे गांवों में ऐसे ग्रामीणों को बेचा जाता था जिनको शराब की लत है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और ऐसे में एक बार नशे की जो आदत पड़ जाने के बाद वो लगातार इसी शराब का सेवन करते थे और ऐसे में अभी हाल ही में कई सारे जिलों में इसी कच्ची शराब से मौत हुई है और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाने का निर्देश दिया था। पुलिस टीम चारों तरफ से घिर चुकी थी और शराब माफिया मोती शाके और उसके गुर्गे खाकी पर हमला करने को तैयार थे। दरोगा अशोक पाल और सिपाही देवेंद्र को घेरा। शराब माफिया ने बनाया दोनों को बंधक। लाठी डंडों और नुकीले हथियार से पीटा। बेरहमी से काफी देर तक की पिटाई। पिटाई से पहले दोनों की वर्दी उतरवाई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कासगंज के कि सुबह उनमें से एक वांछित अपराधी तलाश के दौरान पूरी रात पुलिस उनकी तलाश में लगी रही। बेहद गंभीर घटना है जिसमें हमारा एक सिपाही शहीद हो गया है और हमारे सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हैं। तो पूरे रेंज की और आगरा जोन से जो महत्वपूर्ण सुरागरस और अच्छे किस्म के जो सब इंस्पेक्टर सबको लगाया गया है। अभी भी सब लगे हुए हैं। अचानक से गांव में चीख पुकार मचने लगी थी। तभी किसी ने पटियाली सीओ को मामले की जानकारी दी। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी तादाद में फोर्स नगला धीमर गांव पहुंची, जहां रात के गुप्त अंधेरे में दरोगा अशोक पाल और सिपाही देवेंद्र की तलाश शुरू की। अर्धनग्न
और बेसुध हालत में दरोगा खेत में पड़े मिले, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वही थोड़ी ही दूरी पर खेत में सिपाही देवेंद्र की लाश बरामद हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने पूरी रात शराब माफिया मोती शाक्य के लिए गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मोती शाक्य हाथ नहीं लगा, जिसने खुलेआम पुलिस के इकबाल को चुनौती दी थी, जिसने खुलेआम खाकी को लहूलुहान कर दिया। नगला धीमर अवैध शराब का अड्डा, काली नदी के किनारे चलती हैं भट्टियां, पुलिस और प्रशासन को रहती है जानकारी, पहले भी कई बार हो चुकी है कार्रवाई। कल की घटना जो हुई है, जिसमें हमारे एक जांबाज साथी की जान गई है और एक हमारे सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और उसका कारण ये है कि देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इलिसिट लिकर के विषय में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं पूर्व में हुई थी, तो ये जो माफिया इस तरह का वहाँ पे प्रचलित था, उसके खिलाफ हम एक अभियान चला रहे थे और उसी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ये टीम हमारी गई थी। और इसमें एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हमारे थे जो पकड़ने गए थे उन लोगों को जिनके ऊपर इस तरह के केसेस थे, एक लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए गए थे। और उस पर इस तरह का हमला अपराधी तत्वों द्वारा पुलिस पार्टी पर करना न केवल चिंता का कारण है, बल्कि गंभीर बात है। सिपाही की हत्या ने पुलिस के इकबाल को फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है, क्योंकि कासगंज के सिरपुरा इलाके के जिस गांव में दरोगा अशोकपाल और सिपाही देवेंद्र गए थे, वो नगला धीमर गांव अवैध शराब के कारोबार के लिए जाना जाता है। वहाँ काली नदी के किनारे धड़ल्ले से चलती है शराब की सैकड़ों भट्टियां। यही नहीं, जिस शराब माफिया मोती शाक्य की तलाश पुलिस अब सरगर्मी से कर रही है, वो इलाके में मौत के सौदागर के नाम से जाना जाता है। धड़ल्ले से डंके की चोट पर अवैध शराब का कारोबार चलाता है। इलाके का हिस्ट्री शीटर है मोती शाक्य। अवैध शराब का बड़ा माफिया है मोती शाक्य पर 11 मामले दर्ज हैं। एक मामले में वांछित है मोती शाक्य। साल 2020 में 8,283 कार्रवाई हुई। शराब माफिया मोती शाक्य की इस हिस्ट्री को देखकर समझा जा सकता है कि वो किस हद तक शातिर और खतरनाक बदमाश है, लेकिन सवाल है कि अब तक उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए क्यों नहीं की गई तैयारी। भारी तादाद में पुलिस बल को क्यों नहीं भेजा गया। दरोगा और सिपाही अकेले क्यों गए। मोटरसाइकिल पर अकेले जाने की रणनीति क्या पिछली वारदातों से पुलिस ने नहीं लिया सबक। इस वारदात ने एक बार फिर से पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक दुर्दांत अपराधी खुलेआम खाकी के इकबाल को चुनौती देता है और पीट पीट कर मौत के घाट उतार देता है। यह सिर्फ एक घटना भर नहीं है, बल्कि खतरे की घंटी भी है। और अगर इसी तरह पुलिस का इकबाल घटता रहा तो कैसे अपराधियों पर लगाम कसी जा सकेगी। कासगंज से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। कासगंज में शराब माफिया मोती शाक्य ने एक सिपाही को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं एक दारोगा को भी बेरहमी से पीटा है, जिसके बाद इस दरिंदे की तलाश लगातार चल रही है। लेकिन इसी बीच पुलिस ने इस घटना में शामिल मोती शाक्य के भाई को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। तो वहीं अब एक बार फिर से शराब माफिया के खिलाफ शुरू हुआ कार्रवाई का दौर। कासगंज के थाना सिरपुरा के नगला धीमर गांव में अवैध तौर पर शराब का कारोबार करने वाली माफिया मोती शाक्य ने पुलिस के इकबाल को चुनौती दी। दरोगा अशोकपाल और सिपाही देवेंद्र पर हमला बोल दिया। पहले बंधक बनाया और फिर लाठी डंडों से जमकर पीटा। इसके साथ ही नुकीले हथियार से कई वार किए। नगला धीमर का यही इलाका खाकी वालों के खून से सन गया। दरोगा अशोकपाल बेसुध हालत में खेत में पड़े मिले, तो वहीं सिपाही देवेंद्र कई घंटों तक खाकी की आबरू इन शराब माफियाओं से बचाते रहे। लेकिन जब शरीर ने साथ छोड़ दिया तो देवेंद्र की सांसें थम गई। अपने साथी की मौत और खाकी को चुनौती देने वाले को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया।
तो वहीं शराब माफिया और उनका साथ देने वालों पर एनएसए की कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में पुलिस को तलाश है मोती शाक्य की। इस वारदात के बाद लगातार पुलिस ने पूरे गांव में डेरा डाल दिया है। तो वहीं फॉरेंसिक टीम भी गांव में हर सबूत जुटा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। तो वहीं अलीगढ़ और आगरा के अधिकारियों ने खाकी के नगला धीमर गांव में डेरा डाल दिया है। लगातार पुलिस शराब माफिया मोती शाक्य को ढूंढने के लिए चप्पा चप्पा तलाश रही थी। तो वहीं इसी बीच पुलिस को एक सूचना मिली, जिसके बाद चली ताबड़तोड़ गोलियां। मोती शाक्य की तलाश में जुटी पुलिस को मिला मोती के भाई का सुराग। मोती का भाई यलगार भी था आरोपी। पुलिस टीम पर हमले का आरोप। जब ये घटना घटित हुई है तो हम लोग तत्काल, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स, आईजी वहाँ के, एडीजी, सारे के सारे तुरंत मौके पर पहुँचे हैं और हम लोगों ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की, टीम्स बनाई। और जैसी सूचना प्राप्त हुई ये लोग कहाँ भागे हुए हैं, तो वहाँ एक जंगल में सूचना भी मिली जहाँ पे हमारी टीम गई और मुझे बताया गया है कि वहाँ पर इन्होंने फिर हमला किया पुलिस पार्टी के ऊपर, जिसमें क्रॉस फायर हुई और उसमें एक बदमाश घायल हुआ, एक भाग गया और जो घायल हुआ बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई है। और वो दरअसल वांछित अपराधी है जिसके बारे में सूचना थी कि ये लोग छुपे हैं। दरअसल मंगलवार की रात दरोगा अशोकपाल और सिपाही देवेंद्र पर हमला करने और बेरहमी से पीटने के मामले में मोती शाक्य के साथ साथ उसका भाई यलगार भी आरोपी है, जिसने दोनों पुलिस वालों को लाठी, डंडे और नुकीले हथियार से बेरहमी से पीटा था और सिपाही देवेंद्र को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में लगातार अलग अलग टीमें बनाकर पुलिस दोनों दरिंदे भाइयों की तलाश कर रही थी। इसी बीच यलगार की लोकेशन पुलिस को मिली और फिर यलगार को एनकाउंटर में मार गिराया। एक तरफ पुलिस को इस वारदात के मुख्य आरोपी मोती शाक्य की तलाश है, तो वहीं पुलिस ने अलग अलग जिलों में एक बार फिर से अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी। कासगंज घटना के बाद एक बार फिर से प्रशासन जागा और बस्ती में कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। पुलिस ने कच्ची शराब के कारोबारियों पर छापेमार कार्रवाई की और भारी तादाद में मिले अवैध शराब बनाने के सामानों को नष्ट कर दिया। इस दौरान अकेले बस्ती में 1000 लीटर लहर को नष्ट किया गया है। इसके साथ ही मैनपुरी में अवैध शराब बनाने के अड्डों पर कार्रवाई का दौर शुरू हुआ, जहां करीब 1 करोड़ की शराब को नष्ट कर दिया गया। तो वहीं कई और जगह पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की गई। फिलहाल कासगंज घटना के बाद हुई इस कार्रवाई में अवैध शराब कारोबारियों पर हुई कार्रवाई के दौरान मिली जहरीली शराब की खेप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ किस हद तक कार्रवाई की और कितना डर, कितना खौफ बाकी के इन अवैध शराब कारोबारियों के दिलों में रहा। फिलहाल पुलिस को लगातार तलाश है पुलिस पर हमला करने वाले उस शराब माफिया की, जिसने पीट कर एक सिपाही को मौत के घाट उतार दिया। नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।